ये क्या बेटा, लड़कियों की तरह फुलझड़ी जला रहे हो? ये लो बम जलाओ। हाँ ठीक है, पर थोड़ा दूर से। जलाओ। हाय किशन, हैप्पी हाय दिवाली रंजना, हैप्पी हैप्पी दिवाली दिवाली। सेम टू यू। हैप्पी दिवाली आंटी, कैसी हो? हैप्पी दिवाली बेटा। बम यहाँ है। एक अनार भी नहीं जला पा रहा है तू? पटाखों से डरते हो? नहीं, मैं नहीं डरता, ये देखो। नहीं, पहले अरे माँ अनार जलाओ ना माँ। मुझे डर लगता है। माँ क्यों डर रही हो? जलाओ ना, मैं हूँ, चलो साथ में। अरे पापा क्या कर जलाओ रहे ना हो? माँ, जल्दी क्या कर रही करो हो? पापा। मैं हूँ ना साथ में, तुम्हें क्यों जलाओ ना जलाना है? पापा, वो अरे लोग माँ, जीत जाएंगे। जलाओ ना जल्दी माँ। जल्दी जाओ पापा, जल्दी वो लोग जीत जाएंगे। हट जाओ, हट जाओ। मैं नहीं जीता तो कोई नहीं जीतेगा। हाँ? ये ले। अब बताया ना पानी क्यों डाले? ये ले। अरे हाथ से नहीं आऊंगा। पकड़ लिया। पकड़ के दिखा। अरे 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 पापा पीछे आ जा, पीछे आ जा। देखा? ये लो, खोलो इसे। एक एक करके जलाना ठीक से। ये ले बेटा, संभल कर जलाना। हाँ ए जी, माँ भैया धीरू को देख के अंदर क्यों आ गए? अगर थोड़ी देर और बाहर रहता ना मैं, तो उसे अंदर लाने से खुद को रोक नहीं पाता, इसीलिए चलाया। सुनिए जी, दिवाली के दिन बेटा घर आया है, एक बार हम उससे मिल ले क्या? मिल लो, मगर वो कुछ लाया हो तो मत लेना। माँ भैया चला गया। ये देखो माँ, भैया ने नए कपड़े दिए। पता है भैया आपको और पापा को बहुत याद कर रहे थे। ये देखिए भैया ने आपके लिए कंगन लाए हैं। मालिक, सुना है झील के पास एक जमीन नीलाम होने वाली है। मिनरल वाटर के प्लांट के लिए ये जमीन बिल्कुल सही रहेगी। वो पूरा एरिया मीठे पानी से भरा है। तो खरीद लेते हैं, चलो। खरीद तो सकते हैं, लेकिन उस जमीन पर कई लोगों की नजर है मालिक। बोली में कौन कौन आएगा? सर रहेजा, आर्यन ब्रदर्स और लोधा सारी कंपनीज आ रही है सर। हमारी कंपनी का नाम सुनते ही कोई भी बोली पे नहीं आएगा। मालिक, आपका नाम सुन के सब रफू चक्कर हो गए, लगता कोई आएगा नहीं, जमीन हमारी है। नमस्ते गजोधर जी। नमस्ते। सब ठीक ठाक है ना? ज्यादा पगार चाहिए तो मेरे पास आ जाना। आप देख रहे हो मालिक, ये हम दोनों के बीच में दरार डाल रहा है, बहुत चालबाज है ये। अबे मेरे को नौकरी से निकलवाएगा ये। जनाब जगमोहन बाबू ने 8 एकड़ की जमीन खरीदी, जिसके लिए उन्होंने कर्जा लिया, पर कर्जा ना चुकाने की वजह से आज जमीन नीलाम की जा रही है। नीलामी में जिसकी बोली सबसे ऊपर होगी, ये जमीन उसी के नाम की जाएगी। मालिक का 25 लाख, 60 लाख, 75 लाख, 1 नहीं 2 करोड़, 2 करोड़ फुल एंड फाइनल। 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3। चलता हूँ गजोधर जी। हे, माना कि 40 लाख की जमीन 2 करोड़ में खरीदी, पर मैं जीत तो गया ना। मैं तेरे सामने कभी नहीं हार सकता, इस जन्म में तो कभी नहीं। ओह अच्छा, साले साहब, जो आदमी बस की टिकट बस में ही ब्लैक कर रहा हो, तो जरा सोचो वो बिजनेस करने में कितना तेज होगा।
उसी चीज में हाथ डालना चाहिए जिसमें दुगना फायदा हो। अबे तेरे बोलने का मतलब क्या घोचू? मैं यहाँ बोली लगाने नहीं आया था। तो? मुझे उस जमीन में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वो तो मेरे घर में कोई अक्लमंद है नहीं ना, इसलिए मैं चला आया। वो आदमी जो साइन कर रहा है ना, वो और कोई नहीं है साले साहब, अपन का प्यारा बापू है। मतलब तूने हमें 2 करोड़ का चूना लगा दिया? गजोद है। हाँ, अब अपुन के बापू ने वो जमीन बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करे साला, बिकी ही नहीं। तो अपुन ने आइडिया लगाया और मार्केट में रूमर फैला दिया कि वो जमीन मीठे पानी वाली है। लेकिन आपको भी अक्ल नहीं है क्या? नीलामी में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। ये देख के भी आपकी बत्ती नहीं चली। कसम से आपने मुझे तो करोड़पति बना दिया, लेकिन मेरे बाप को भी करोड़पति बना दिया। बहुत एहसान है आपका हम पे। अब पता नहीं मैं एहसान उतारूंगा कैसे। चलो, अब जो होना था वो हो गया। सब कुछ अपने हाथ में तो नहीं होता। हे, चलता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, धीरू जी से बात हो सकती है क्या? आज मुझे कैसे याद किया? क्या बात है, मेरी आवाज पहचान लिया? क्या बात कर रहे हो साले साहब, मैं तो आपकी हर हरकत को पहचानता हूँ, तभी तो आपकी टक्कर का बिजनेसमैन बनूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। कुछ समझा नहीं। चलो, मान लिया कि तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए, लेकिन बड़े बिजनेसमैन के पास प्रॉब्लम्स भी बड़ी होती हैं। देखते हैं तुम सुलझाते कैसे हो। क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे सकती है। क्या सोच रहे हो? अब जो होने वाला है उसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुमने मेरा गुस्सा देख लिया, मेरी स्टाइल देख ली, लेकिन तुमने अभी तक मेरा खेल नहीं देखा। इसे कहते हैं मेरा खेल, और इसका नाम है नैले पे दहला। जरा अपनी दाईं तरफ देखिए। वी आर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमारे पास यहाँ का सर्च वारंट है। हेलो। साले साहब, मैं धीरू बोल रहा हूँ साले साहब। अब क्या हो गया? इनकम टैक्स की रेड पड़ गई है। अरे बाप रे, लगता है उन लोगों की बातें सुन के तुम्हारी हवा निकल गई। जनाब, हमने इस ऑफिस का कोना कोना छान मारा, पर आपकी कंपनी के सारे बिजनेस जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एक्सपोर्ट्स, सारे अकाउंट्स क्लियर है। लेकिन हमें यह नहीं पता चल पाया कि आपके बिजनेस की फंडिंग कहां से हुई, कहां से इतना पैसा आया। आपने तो किसी तरह का बैंक लोन भी नहीं लिया है, तो ये सब मुमकिन कैसे हुआ? जनाब बताइए। से समथिंग सर। कहां से आया पैसा? कुछ तो बोलिए। वेयर इज द प्रूफ? जवाब दीजिए। इसका जवाब तो मेरे बॉस देंगे। कौन है आपके बॉस? बॉस ईमानदार, मेहनती और वफादार। साले साहब, आपने जो गुगली बॉल फेंका था, उस गुगली पर हीरो ने 6 मारा है। क्या कहा था आपने? कि आप शतरंज के पुराने खिलाड़ी हो। आपके घोड़े को मेरे हाथी ने मात दे दी। कहाँ मुड़ने को बोला था? दाही ने मुड़ने को बोला था। अब आप अपने भाई ने मुड़ के देखो। मिस्टर धीरू का कहना है कि उनके बिजनेस की फंडिंग आपने की थी, यानी कि वो आप ही का बिजनेस है। क्या सच कह रहा हूं मैं? देखिए, मैं उसे जानता नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है वो उसका। आपके नाम से कंपनी चला रहे हैं, हमने सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं। और आप तो मेरे नाम से जो भी धंधा करेगा उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ क्या? हमने खुद देखा है, उनकी ऑफिस में आपकी फोटो है। अरे चाय की टपरी में हीरो हीरोइंस के फोटो लगते हैं, तो क्या चाय की टपरी उनकी हो गई? कैसी बातें करते हैं आप, दिमाग खराब कर दिया। हम वहाँ पे रेड करने वाले हैं। क्या इस बात की खबर आपने दी थी? हम क्यों देंगे? तो हमारे यहाँ आने की खबर क्या मिस्टर धीरू ने आपको दी थी? ये सब आप क्या कह अपना रहे हैं? फोन देंगे प्लीज। आपके फोन में बैलेंस नहीं है क्या? व्हाट नॉनसेंस, आप अलग अलग बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक डील हुई थी
ए, मालिक नहीं बताता हूँ, नाराज मत होइए। कैसी डील? बताइए सर, मुझे। सर, ये एक निजी मामला है, समझने की कोशिश कीजिए ओके, प्लीज। तो निजी मामला है तो जवाब दीजिए, आपने उन्हें बिजनेस के लिए पैसे क्यों दिए? हाँ सर। नहीं सर, वो एक मजबूरी थी। आपकी बातें अलग, आपकी अलग। हाँ सर, और कोई रास्ता ही नहीं था। अब किस क्या बेसिस करते? पे दिया? जवाब दीजिए। अब मैं क्या इनके कागजात चेक कीजिए सर। पैसे कहाँ से आए? बताइए सर। क्या आपने उस पर टैक्स चुकाया था? क्या राज है, बोलिए। प्लीज टेल मी सर, क्या आपने पैसे दिए थे? आप जवाब क्यों नहीं देते? 7 करोड़ दिए थे उसको बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो उसका टैक्स कौन देगा? हाँ हाँ मैं दूंगा, और कौन देगा भाई, मैं दूंगा, खुश। ओके, तब तो कोई मामला नहीं बनता। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ हाँ ठीक है, जाइए। हाँ जाइए जाइए। जी। सारा पैसा देके मामला रफा दफा करो। क्या मालिक, टैक्स की बात निकली तो फटाफट भर दो। मेरी पगार तो आप 3 महीने बाद देते हो। अब पागल हो गया क्या? भर दूंगा, माफ कीजिए। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है।